और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब जारी है। मौजूद इन पंडाल में ऑफिसर्स कराची में मुसाकदार सेक्रेटरी MD मास ट्रांजिट इतने मौजूद पंडाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्करों असांजू भेनरूं अस्सलाम वालेकुम जीए भुट्टो। अज निहायती अहम ॾींहुं आहे। अॼु निहायती खैरपुर जे अवाम जे लाइ हिकिड़ो ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त अॼु खैरपुर जेका की रियासत हुई उन खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत तरफ़ां चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ़ां प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ़ां मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा की तरफ़ां चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ़ां ऐं तव्हांजे खैरपुर जा जेके भी नुमाइंदा आहिनि जिनखे तव्हां चूंडायो आहे जंहिंमें साईं कायम अली शाह साहब हुजनि साईं मंजूर वसान साहब हुजनि जेके मौजूद MPs MNAs हुजनि उन सभिनी जी तरफ़ां खैरपुर जी अवाम लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पीपल्स बस सर्विस की शुरुआत कई वञे थी। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से शर्जील इनाम मेमन का खिताब जारी था। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से शर्जील इनाम मेमन का खिताब जारी था। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब जारी थी। शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब जारी था। तारीखी तरक्याती काम कराए हैं वो अलग बात है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद पीपल्स पार्टी पे तनकीद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई जाती है। लेकिन अगर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछ के देखें कि सड़कों का जो जाल मंजूर वसान साहब के दौर में हुआ, वो वर्क सर्विसेज के मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सड़कें बनाई, आज भी अगर आप खैरपुर की सड़कें रोड देख लें और खैरपुर में तरक्याती काम देख लें तो आपको पता चलेगा कितना काम यहाँ पे हुआ है। खैरपुर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम अली शाह साहब ने बनवाया यहाँ पे, और पाकिस्तान की वाहिद एक हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किसी सूबे की किसी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसमें लंग्स का मुफ्त में इलाज होता हो, जिसमें लिवर का मुफ्त में जो है ट्रांसप्लांट होता हो, वो और कोई नहीं, वो कंफर्ट हॉस्पिटल, वो भी खैरपुर जिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बनवाई है। तो खैरपुर वालों आप खुशकिस्मत हो कि आपको अच्छे नुमाइंदे मिले हैं। खैरपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनको मुखलिस नुमाइंदे मिले हैं, और खैरपुर वाले इसलिए ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपके नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, किसी और पार्टी में नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि रिकॉर्ड तरक्याती काम खैरपुर में हुए। मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था, जिस तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस खैरपुर में बनाया गया, जिस तरीके से खैरपुर मेडिकल कॉलेज का कैंपस बनाया गया, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया, फिर आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी खैरपुर का कैंपस बनाया गया, कैडेट कॉलेज खैरपुर भी खैरपुर में बनाया गया,
अपग्रेडेशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल यहां पे हुई, कैंसर हॉस्पिटल खैरपुर में बनाई गई, लॉ यूनिवर्सिटी खैरपुर में बनाई गई, और पता नहीं कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल्स खैरपुर में बनाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी। और हमेशा इसीलिए आपने देखा होगा कि खैरपुर की आवाम ने, खैरपुर में जब परवेज अली शाह साहब की इलेक्शन भी याद करें कि उन्होंने किसको हराया था, फिर उसके बाद खैरपुर के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन में वोट दिया। खैरपुर के अवाम ने हमेशा पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को जो वो शिकस्त दी है। तो ये सिर्फ मैं खैरपुर की कहानी नहीं बता रहा, आप सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हर जिले में रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, रोड नेटवर्क बना है। और जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हाउसिंग स्कीम बनी है तो सूबा सिंध में बनी है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा खैरपुरिया दोस्तों, खैरपुर की कहानी नहीं बता रहा, आप सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हर जिले में रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, रोड नेटवर्क बना है। और जैसा हमारे दोस्त ने पहले कहा कि दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हाउसिंग स्कीम बनी है तो वो सूबा सिंध में बनी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा खैरपुरिया दोस्तों, 1 लाख खानदान दुनिया जा केतरा ही मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन है त्रिकोने। 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गाँव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बलदियाती इंतखाबात हो या चाहे काम कर रही है, हर गाँव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बलदियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हो, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं इस महंगाई के दौर में। और इस गर्मी के टाइम पर अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46-47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहाँ के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी।
जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वेंदो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहां पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूं ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं। में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें, हमें खुशी होती है। मुझसे आज सुबह को सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि नहीं फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। 2024 की इलेक्शन ऐसी थी सिंध में जैसे कि सिंध में अनअपोज्ड इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था। कैंडिडेट थे, कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, इंतखाबात हो, सारी जमातें आए, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई वाहिद नौजवान लीडर है, आपकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनको यूथ लीडर की जरूरत है, उनको यंग लीडर की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान की कोई सिचुएशन को समझता है, पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी को समझता है, जिसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हर फोरम पे दिफा किया, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। आखिर में मैं एक ये बात कहूंगा कि आप सब ने मिलकर जिस तरीके से अभी 1 साल पूरा हुआ है मार्का हक मनाया, और मार्का हक में आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरीके से भारत के माथे का सिंदूर मिटा दिया, भारत का गुरूर मिटा दिया, मोदी का गुरूर मिटा दिया, भारत को इबरतनाक शिकस्त जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दी, उसमें हम मिलकर पाकिस्तानी फोर्सेस को
मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला भारत किस तरीके से पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त उसने हासिल की और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हुआ। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसका आलमी सतह पे, आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से भारत को ललकारा और बाहर जब वो दौरे पे थे उन्होंने कहा कि बुच्चर ऑफ गुजरात इज बुच्चर ऑफ कश्मीर, जिस तरीके से उसको कसाई का लकब दिया और उसके बाद फिर भारत ने आपके हमारे चेयरमैन के सर की कीमत रखी, हेड मनी रखी बीजेपी ने। फिर उसके बाद भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए और भारत में भी कश्मीर का मुकदमा जवां मर्दगी के साथ उन्होंने वहां पे लड़ा और कश्मीर का मुकदमा उठाया। तो ये होती लीडरशिप। पाकिस्तान को आज अगर जरूरत है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, ये जितनी बसें शुरू हो रही हैं, ये जितनी स्कूटर्स आ रही हैं, जितनी तरक्याती काम हो रहे हैं, ये ना शर्जील मेमन दे रहा है ना कोई और दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दे रही है। और ये वो आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसने हर वक्त हर शख्स का ख्याल रखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। मेरी एक गुजारिश ये होगी ही बसू तव्हां जूं पंहिंजियूं आहिनि, ही बसू तव्हां खे जीअं पंहिंजी शइ जी हिफ़ाज़त कंदा आहियो, इन्हनि शयुनि जी बि हिफ़ाज़त कजो। हिन ते के चॉकिंग वॉकिंग न कजो, हिन जी सीटूं ख़राब न कजो। ये पंहिंजी शइ जी माण्हू हिफ़ाज़त कंदो आहे, तीअं ई हिन जी हिफ़ाज़त कजो। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। खैरपुर में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पीपल बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। लोगों से पूछें, सिंध के हर ज़िले में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड हैं। अच्छे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया, खैरपुर ज़िले में इकनॉमिक जोन बनाया गया। पूरा पाकिस्तान में वाहिद अस्पताल खैरपुर में है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। खैरपुर के आवाम के लिए आज अहम दिन है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खैरपुर वाले खुशकिस्मत हैं क्योंकि अच्छे नुमाइंदे मिले हैं। खैरपुर में तरक्याती काम देखें तो पता चलेगा कि कितना काम हुआ है। हम सूबे की आवाम की तरक्की के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फ़राम कर रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट का शोबा भी तरक्की कर रहा है। आवाम को कम किराए में एसी बस की सहूलत फ़राम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए। खैरपुर समेत सिंध भर में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए। हम सूबे की आवाम की तरक्की के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट का शोबा भी तरक्की कर रहा है। आवाम को कम किराए में एसी बस की सहूलत फ़राहम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ंड मुख्तस किए। उन्होंने कहा कि खैरपुर समेत सिंध भर में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई जाती है। पीपल्स पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया। खैरपुर ज़िले में इकनॉमिक जोन बनाया गया। पूरा पाकिस्तान में वाहिद अस्पताल खैरपुर में है जहां मुफ्त इलाज होता है। खैरपुर के आवाम के लिए आज अहम दिन है। उन्होंने कहा कि खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। लोगों से पूछें, सिंध के हर ज़िले में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड हैं। अच्छे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। खैरपुर वाले खुशकिस्मत हैं क्योंकि अच्छे नुमाइंदे मिले हैं।
उन्होंने कहा कि खैरपुर में तरक्याती काम देखें तो पता चलेगा कि कितना काम हुआ है। अपडेट कर रहे हैं। खैरपुर में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब जारी था। उनका कहना था कि सिंध के काम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए। हम सूबे की आवाम की तरक्की के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सिंध के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट का शोबा भी तरक्की कर रहा है। आवाम को कम किराए में AC बस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फंड्स मख्तस किए हैं। खैरपुर समेत सिंध भर में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में बहुत काम किए हैं। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है। अगर आप लोग खैरपुर आई तो देखें कि हर तरफ तरक्याती काम जारी मिलेंगे। उनका कहना था कि खैरपुर के अवाम के लिए आज अहम दिन है। खैरपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनको मुखलिस और अच्छे PPP के नुमाइंदे मिले हैं। सिंध के हर जिला में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी हैं। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुफ्त हाउसिंग स्कीम सिंध में बिलावल भुट्टो ने बनाई है। उनका कहना था कि सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तारीखी काम किए हैं। सिंध के हर जिला में तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। खैरपुर में भी रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। ईरान जंग के बाइस पेट्रोल महंगा हो रहा है। खैरपुर में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीपल बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि खैरपुर में पीपल बस सर्विस शुरू की जा रही है।